वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 3 सफलता का वो सूत्र जिससे ज़िंदगी में काफ़ी उन्नति आती है, लोग सक्सेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्षांश श्रीवास्तव आपसे यही एक 3 सफलता के सूत्र जो हैं वो बारी बारी एक करके मैं आपसे बात करूँगा। फिर आप बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख के जाएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 3 सफलता के सूत्र में से वो पहला सफलता का सूत्र है जिम्मेदारी की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो मैं जब कॉलेज जाता था बाइक पे, तो उस समय एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। लोग पूरा घेरा बना के खड़े हो गए, लोग घेरा बना के देख रहे हैं एम्बुलेंस कब आएगी और ये सब कब आएगा। मैं जैसे ही गया, मैंने कहा उस बंदे का खून गिर रहा है, वो एकदम तड़प रहा है। मैंने पहले ही बोला कि भाई चल तू मेरी गाड़ी पे बैठ। लोग मेरे को मना करने लगे, ये पुलिस का झमेला ये वो। मैंने कहा सबसे पहले इसका बचना ज़रूरी है, ये भी भारत का एक नागरिक है, उसके बाद तो हम पुलिस से सलट लेंगे। मेरी इस बात को सुन के बाकी सब भी मोटिवेट हुए। उसमें से बाइक पे जाने के बदले वो एक बंदा 4 व्हीलर में लेके गया उसे, और हॉस्पिटल में हम सब ने उसका साथ दिया, जिसकी वजह से इत्तेफाक से वो बच गया। तो ये स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कि ज़िम्मेदारी हर एक सिचुएशन में, हर समय में और हर घड़ी में हमारे साथ होनी चाहिए। अगर हम कहीं पर भी देखें ऐसा कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया हो, और उसमें हम एम्बुलेंस का वेट ना करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। उसी वजह से तो आप भी आज के बाद यही चीज़ करिएगा, हर एक जगह ज़िम्मेदारी समझिएगा। इसी तरीके से उदाहरण के तौर पे हम दूसरी जगह चलते हैं, जहाँ पे मैं जा रहा था पावागढ़, और पावागढ़ में सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे एक बाजू साधु थे जो पूरा बोझ ले ये पोटली लेके चल रहे थे, और एक बाजू एक बहन थी, एक दीदी थी जो अपने भाई को कंधे पे उठा के पावागढ़ की वो सीढ़ी चढ़ते जा रही थी। वो काफ़ी हाँफ गई और साधु भी हाँफ गए। साधु ने उनसे बोला, बेटा तुम बहुत बोझ उठा के चल रही हो, थोड़ा आराम कर लो। साधु ने बोला, बेटा तुम बहुत बोझ उठा के चल रही हो, थोड़ा आराम कर लो। बेटी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिसकी वजह से साधु की बोलती बंद हो गई। उन्होंने बोला कि बोझ तो आप उठा के चल रहे हैं, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आप उठा के चल रहे हैं, ये तो मेरा भाई है। दीदी का जवाब साधु ने सुन के वो बहुत ही मन से मुस्कुराया। उन्होंने बोला दीदी को कि बेटा आज भी तुम्हारे जैसी माता हैं इस देश में जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर ये बताती है कि जिम्मेदारी कभी किसी को थकने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, जैसे साधु वो अपना बोझ लेके जा रहा था, वो उसे बोझ मान रहा था, इसीलिए वो थक गया। और वहीं दूसरी तरफ दीदी अपने भाई को लेके जा रही थी, वो अपने आप को ज़िम्मेदार मान रही थी उसका, इसलिए वो नहीं थकी और वो मेरे साथ चलती चलती ऊपर चली गई। ज़िम्मेदारी की शक्ति वो शक्ति है दोस्तों जो न कभी रुकने देता है, ना ही कभी झुकने देता है, और ना ही कभी थकने देता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा की, जिसमें उन्होंने 3 शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया, सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदासु। सर्वदा मतलब हमेशा, हर समय, सर्वत्र मतलब हर जगह पे, और सर्वदासु मतलब हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में। उन्होंने ये 3 शब्दों को दर्शाते हुए कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो व्यक्ति ये 3 शब्दों के साथ जिम्मेदारी से कभी नहीं मुकरता है, मतलब जो व्यक्ति हमेशा, हर समय, हर घड़ी में और हर जगह पे, कोई जगह उसके लिए नहीं कि घर में हो चाहे बाहर, जो व्यक्ति ये सब जगह से जिम्मेदारी में कभी नहीं मुकरता है, वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहता है, दिन प्रतिदिन सक्सेसफुल होता रहता है, और दिन प्रतिदिन उसका मान सम्मान बढ़ता है। लोग उसे पहचानते हैं उसके नाम से नहीं, उसके काम से। सफलता के कई सूत्र में से आज हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं, आभार पत्रिका। आभार पत्रिका, या तो व्यक्ति भारी होगा या तो मनुष्य अभारी होगा, या तो मनुष्य भारी होगा या तो व्यक्ति अभारी होगा, लेकिन आभार पत्रिका वो पत्रिका है जिसे आप सबको सोने से पहले 15 मिनट लिखना चाहिए कि आज मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ है।
वो चाहे आभारी हो या भारी हो, आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति दिल से हमेशा हल्का महसूस करता है। वो चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है। वो चिंता मुक्त नहीं होता है, वो चिंता युक्त होता है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। चिंता एक वो शत्रु है मनुष्य का जो इंसान का हृदय में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो शुगर, डायबिटीज़। ये सारी चिंता करने की वजह से ही है। अब उसमें डॉक्टर एक दवा ही लिख के दे सकता है, लेकिन डॉक्टर भी कब तक दवा लगा सकेगा जब तक वो चिंता मुक्त नहीं होंगे, वो चिंता युक्त हो जाएं, चिंतन करें, तो उनको वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमेशा कहा गया है कि आभार प्रकट करने वाले व्यक्ति को कभी देर नहीं लगानी चाहिए। उसे जो बोलना हो वो तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। जो भी उसके मन में है वो तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। आभार पत्रिका दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि जो भी मेरे पास है सब कुछ बकवास है, और कुछ लोग ये कहते हैं जो भी मेरे पास है वो सब कुछ खास है। आप क्या चाहते हैं? आपके आसपास क्या है? आपको क्या चीज़ दिखती है? क्या आपको सब कुछ बकवास दिखता है या फिर सब कुछ खास दिखता है? अगर जिस व्यक्ति को सब कुछ बकवास दिखेगा उसका बिहेवियर बकवास होगा, उसका मनोस्थिति भी बकवास होगी, उसके विचार भी बकवास होंगे। और जिसको ये चीज़ खास दिखती है उसके विचार भी खास होंगे, उसकी मनोस्थिति भी खास होगी और उसका बिहेवियर भी खास होगा, और सारे व्यक्ति उसकी सराहनीय करते होंगे। अगर किसी व्यक्ति की आंखें चली जाती है, उसका नज़र चला जाता है, वो कुछ देख नहीं पाता है, तो वो तो डॉक्टर उसे ठीक कर देता है। लेकिन जो दूसरी बात होती है नज़रिया, वो हमें खुद ठीक करनी पड़ती है। हमें कोई भी बुरी चीज़ में भी कोई भी अच्छी चीज़ उसके अंदर से ढूंढ के अपने अंदर रखनी पड़ती है। यही होता है दूसरा सूत्र यही कहता है आभार पत्रिका रोज़ रात को सोते समय 15 मिनट लिखिए। आप कितने व्यक्ति को धन्यवाद करें। ऐसे लोग तेज़ी से प्रगति करते हैं, इनका मन शांत होता है, सुख और समृद्धि दोनों इनके पास चल के आती है, ना ही इनको किसी के पास जाना पड़ता है। इसलिए दूसरा सूत्र क्या है? आभार पत्रिका रोज़ आप ये रूटीन में डाल लें, आप अपने दिनचर्या में डाल लें कि आज आप किस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं, किस व्यक्ति को आभार देना चाहते हैं। आप जितने ज़्यादा व्यक्ति को आभार देना चाहेंगे, जितने ज़्यादा व्यक्ति को धन्यवाद प्रकट करेंगे, आप उतने ही धन्य महसूस होंगे। अगर आप धन्य महसूस हुए तो आपका ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगा। वो इंग्लिश की कहावत है ना, क्या आप ग्रेटफुल बनना चाहते हैं या फिर ग्रेटफुल बनना चाहते हैं? एक ग्रेटफुल वो कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति, और एक ग्रेटफुल वो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें ग्रेटफुल बनना है। इसीलिए आज से आभार पत्रिका लिखना शुरू करिए, हर दिन सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट। सफलता के ऐसे कई सूत्र हैं जिसमें से हम आपसे बात करने जा रहे हैं। वो 3 सफलता के सूत्र में से तीसरा सूत्र ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं लोकसभा, राज्यसभा या फिर वो गांव में प्रधानी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किस विचार को चुनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप किस प्रकार के व्यवहार को चुनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसका चुनाव करने की क्षमता हम सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है। लेकिन हम क्या करते हैं? परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोस्थिति को सुधार में लाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, चुनाव करना ये तो हमारे हाथ में है। हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर बोझ बन के हम उसके साथ चुनाव नहीं कर सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हो, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपके अंदर वो परिवर्तन ला सके। इसी बात पे एक शायरी कहता हूँ, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने को यारो। जिस दिन मैंने मनोस्थिति बदली, परिस्थितियाँ खुद पर खुद बदल गई। इसी तरीके से दोस्तों, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है।
लोग परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बॉस बदलते हैं, टीचर बदलते हैं, वाइफ बदलते हैं, लाइफ बदलते हैं, बॉयफ्रेंड बदलते हैं, गर्लफ्रेंड बदलते हैं। ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। अच्छे विचारों का चुनाव करिए, अपनी मनोस्थिति बदलिए, परिस्थितियाँ खुद पर खुद बदल जाएंगी। अपनी मानसिकता बदलिए, वास्तविकता तो खुद पर खुद बदल जाएंगी। इसलिए ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र। कई कठिनाई आएंगी आपके जीवन में। आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे, आप गिव अप करेंगे या गेट अप करेंगे, ये आपको चुनना है, किसी और को नहीं चुनना है। ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये आपका चुनाव है। कुछ कठिन परिस्थिति में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ लोग दोष लगाते हैं तो कुछ लोग सीखना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आप सीखना चाहें या दोष लगाना, ये चुनाव भी आपका है। कठिन परिस्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं, ये मजबूरी है या ज़रूरी है। जो व्यक्ति इसे मजबूरी समझ के काम करता है वो परेशान रहता है, शरीर दुख जाता है, वो जल्दी थक जाता है और उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे हमेशा और परेशानियां बढ़ती रहती हैं। जो व्यक्ति ये कहेगा नहीं नहीं ये ज़रूरी है, नहीं नहीं ये चुनौती है, ये मजबूरी नहीं ये ज़रूरी है, वो व्यक्ति हमेशा सक्सेस होगा, हमेशा सफलतापूर्वक वो अपनी सीढ़ी को चढ़ते 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 गोल हासिल कर लेगा। अच्छे चुनाव का परिणाम, अच्छे शब्दों का परिणाम, अच्छे चुनाव का विचार, अच्छे शब्दों का विचार इंसान को काफ़ी प्रगति देता है और काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है। जो व्यक्ति हमेशा मजबूरी को चुनता है वो हमेशा परेशान रहता है और जो व्यक्ति हमेशा ज़रूरी को चुनता है वो खड़े होकर डट के सामने करने के बराबर होता है। वो खड़े होकर अपना डट के सामना करता है और अपने गोल को अचीव करता है। अच्छे शब्दों का चुनाव करिए। ज़िंदगी शब्दों का चुनाव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सफलता का सूत्र ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। एक और आपको चुनना है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, कि ज़िंदगी बंधन है या बंदिश है, कि ज़िंदगी आपके लिए बंधन है या बंदिश है। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, वो नौकरी आपके लिए बंधन है या बंदिश है। जिस व्यक्ति का ये मानना है कि ये नौकरी मेरे लिए बंदिश है, वो व्यक्ति हमेशा 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच और लाइफ है टंच, यही बोलेगा। और जो व्यक्ति के लिए बंधन है, जो व्यक्ति इसे बंधन को चुनता है, वो व्यक्ति हमेशा इस कंपनी में लाइफ को समर्पित करके जाएगा, इस कंपनी से बहुत ज़्यादा लाभ लेके जाएगा। और जानते हैं ऐसे ही लोगों का कंपनी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। जो व्यक्ति रिश्तों को बंधन की तरह समझता है, ऐसे व्यक्ति का कंपनी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और उसका सबसे पहले उसे खुद को लाभ होता है। उसकी मानसिकता, उसकी प्रसन्नता, ये सब कंपनी में सबसे ऊंचे स्तर पे होती है। ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कठिनाई परिस्थितियों में आप पहेली है या मुसीबत है, ये दोनों में से आप किसको चुनेंगे? पहेली होगी तो आप उसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन मुसीबत होगी तो वो क्वेश्चन मार्क बन के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। कठिनाई के वक्त आप अगला मुसीबत में किसको चुनिएगा? ये मुसीबत है या मौका है? अगर ये मौका है या मुसीबत है, आपको चुनना है और किसी को नहीं चुनना है। आप सोचिए, आपको चुनना है और किसी को नहीं चुनना है। हाँ, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे संस्कार को चुनिए। आपके संस्कारों से बनता है आपका विचार, आपके विचारों से बनता है आपका व्यवहार और आपके व्यवहारों से बनता है आपका आचार
और आपके आचारों से होगी आपका प्रचार, और आपके प्रचारों से होगी बढ़िया सा व्यापार। तो अगर पहले संस्कार, उसके बाद आता है विचार, फिर आपका बनता है व्यवहार, और फिर आपका बनता है आचार, फिर होती है आपका प्रचार, और फिर बनता है आपका बढ़िया सा व्यापार। हाँ, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। ये चीज़ आपको चुनना है और कोई चुन के नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। अरे उनको कौन देने जाएगा मौका और अवसर? ये चीज़ जब उन्हें खुद चुनना होता है, ये चीज़ किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये चीज़ आपको खुद चुनना है, और ये चीज़ आपका कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे विचार होंगे, तो आपका ज़रूर बहुत ही अच्छा व्यापार होगा, बहुत ही अच्छे संस्कार बनेंगे आपके, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कितने बुरे लोगों को भी आप शायद सुधार दें, ये आपके विचारों के ऊपर है। ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है तीसरा सफलता सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ में अपना रोल अदा करता है। तो आज हमने बात करी सफलता के कई सूत्र में से वो 3 सूत्र जो लाइफ को इम्पोर्टेंस देती है, जो लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप भी इसे अपनाइए, अपनी लाइफ में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रखिए, जिसकी वजह से आप भी सक्सेसफुल बने, जैसे कि बाकी लोग सक्सेसफुल बने हैं। आपको इस वीडियो देख के आपको कैसा लगता है, ये आपको चुनना है। ये आपके चुनाव का परिणाम होगा कि अगर आप इस वीडियो से क्या कुछ सीखे हैं या फिर दोष लगा रहे हैं। अगर आपने कुछ सीखा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा, ताकि मैं आप लोगों को एक ऐसा ही हर रोज़ एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग मेरी इस बातों से मोटिवेट हो, जिससे बाकी लोगों को भी लाभ होगा, और बाकी लोग भी प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों की अच्छाई की दुआ करेंगे। जय श्री राम। आप लोग सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों की ही दुआ मेरा मोटिवेशन है। एक कहावत पेश करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। इसका मतलब ये है, अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ने लिखने का मौका ना मिला हो। अनपढ़ तो वो होता है जिसे सीखने का मौका ना मिला हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तभी भी आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज हो, और जिसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप हर जगह अच्छे से खड़े होंगे, आप अपना एक स्टैंड ले सकेंगे। और अगर आपके संस्कार खराब होंगे, उससे आपका विचार खराब होगा, और विचार खराब होगा तो लोग आपकी काफ़ी बुराइयां करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।